हम ये लेसन नंबर 5 पढ़ेंगे कम्युनिकेशन का, बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी कि प्रभावी संवाद में आने वाली बाधाएं। बैरियर यानी बाधाएं, कौन कौन सी बाधाएं आती हैं। पहले तो हम ये पढ़ेंगे इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है। प्रभावी संवाद हमने पहले भी पढ़ा था। ये जब दो व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं, उन दोनों को एक दूसरे की बात समझ में आनी चाहिए। अब बात कैसे समझ में आएगी? जब उन दोनों को एक दूसरे की भाषा का ज्ञान हो। अगर एक दूसरे की वो भाषा को जानते होंगे तो उनकी भाषा, एक दूसरे की बात उनको समझ में आ जाएगी। तो इसी को हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहते हैं। एक दूसरे की बात को समझेंगे, जानेंगे, तभी वो एक दूसरे का फीडबैक देंगे, रिप्लाई देंगे। ठीक है। अब इसमें बैरियर्स आते हैं, प्रभावी संवाद में आने वाली बाधाएं भी होती हैं। कौन कौन सी बाधाएं होती हैं? पहली है फिजिकल बैरियर, यानी प्राकृतिक कारणों से आने वाली बाधाएं। प्राकृतिक कारण, वर्षा, तूफान, टेलीफोन लाइन का बंद होना या खराब होना, ये कारण तो नेचुरल है, प्राकृतिक है, कभी भी कुछ भी हो सकते हैं। वर्षा आ जाती है तो भी हम किसी से बात करते हैं, सामने वाले को कभी समझ में आता है, कभी नहीं आता। तूफान में या टेलीफोन लाइन पे हम किसी से बात कर रहे हैं, खराब हो गई है ना, तो बीच में से ही लाइन डिस्कनेक्ट हो जाती है, सामने वाले को हमारी बात समझ में नहीं आ पाती, या हम पूरी तरह से उसको अपनी बात समझा नहीं पाते। तो एक तरह से ये कम्युनिकेशन की क्या है? बाधा है। नंबर 2 है लिंग्विस्टिक बैरियर, भाषाई बाधाएं। भाषाई बाधाएं का मतलब होता है जब दो व्यक्ति बात करने वाले हों, उन दोनों की भाषा अलग अलग हो। एक व्यक्ति कन्नड़ या मलयालम जानता हो, दूसरा कोई अदर लैंग्वेज जानता हो, तो वो जो बात करेंगे उनके बीच में आने वाली बाधाएं कौन सी हैं? भाषाई बाधा, है ना, क्योंकि वो एक दूसरे की बात को समझ ही नहीं पा रहे, ना वो एक दूसरे को समझा पा रहे हैं कि वो क्या बात कर रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं। तो ये भी एक कम्युनिकेशन की बाधा है, लिंग्विस्टिक बैरियर यानी भाषाई बाधा। नंबर 3 इंटरपर्सनल बैरियर, पारस्परिक बाधा। तो तीसरा है ये इंटरपर्सनल बैरियर, पारस्परिक बाधाएं। कई बार हम किसी को कुछ बात बोलते हैं, लेकिन सामने वाला उसका गलत मतलब निकाल लेता है, वो उस बात को कुछ गलत तरीके से समझता है और जिससे हमारी कम्युनिकेशन में बाधा उत्पन्न होती है। इसको हम कहते हैं पारस्परिक बाधा, समझने का अंतर। चौथी है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, संगठनात्मक बाधाएं। संगठन यानी कि कोई कंपनी या संगठन जिसमें बहुत सारे कर्मचारी काम करते हैं, तो वो अलग अलग धर्म के, रिलीजन के, उनकी सबकी भाषाएं अलग अलग होती हैं, तो जिससे उनकी भाषा, उनके कम्युनिकेशन में बैरियर उत्पन्न होता है। जैसे पीएन, स्वीपर, कर्मचारी, मैनेजर, फिर एमडी, तो हर एक की बात करने का तरीका अपना अलग अलग होता है। अगर कंपनी के मालिक को बात करनी है तो वो डायरेक्ट कर्मचारियों से या छोटे कर्मचारियों से बात नहीं करेगा, वो मैनेजर से कहेगा, मैनेजर कर्मचारियों को बोलेगा। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप काम होता है। नंबर 5 है कल्चरल बैरियर, सांस्कृतिक बाधाएं। हर इंसान के यहाँ पर हमारे इंडिया में बहुत सारे लोगों के बहुत सारे धर्म होते हैं, रिलीजन होते हैं, संस्कृति होती है, तो उनका कम्युनिकेशन भी इसी पे ही डिपेंड होता है। हर एक का अपने धर्म के अनुसार ही, संस्कृति के अनुसार ही उनकी भाषा होती है। तो ये भी एक तरह की बहुत बड़ी बाधा है। जो भी लोग होते हैं वो अपनी संस्कृति, अपनी भाषा के अनुसार ही बातचीत करते हैं, है ना। हर एक की अपनी अलग अलग होती है, तो ये भी एक तरह की बाधा है। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ी थी ये बाधाओं के बारे में कि बातचीत करते समय कौन कौन सी बाधाएं आती हैं। अब तीसरा स्टेप है बाधाएं दूर करने के तरीके, कि हम कम्युनिकेशन यानी बातचीत में आने वाली बाधाओं को दूर कैसे कर सकते हैं। नंबर 1 सरल स्पष्ट भाषा का प्रयोग करके, यानी कि जब हमें किसी से बात करनी है तो सीधी सादी सरल स्पष्ट भाषा का प्रयोग करें। नंबर 2 पूर्वानुमान ना लगाएं धर्म जाति के बारे में,
यानी कि किसी की धर्म व जाति को लेकर हम पहले से ही कोई पूर्वानुमान ना लगाएं कि ये उस कास्ट का है तो ये वैसा होगा, ये दूसरी कास्ट का है तो ये वैसा होगा। तो इस तरह के अपने मन में भ्रम ना पालें। ठीक है। नंबर 3, व्यक्तिगत संपर्क करें। जिससे भी जो बातचीत करनी हो आमने सामने बैठकर बातचीत करें, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न ना हो और बातचीत में बाधा ना आए। नंबर 4, भाषा अंतर होने पर ट्रांसलेटर की सहायता लें। भाषा अंतर का मतलब जब दो व्यक्तियों की अलग अलग भाषा होती है, उनको समझ नहीं आती है, तो उसे उन लोगों को ऐसे व्यक्ति को मध्यस्थ बनाना चाहिए जो दोनों भाषाओं का ज्ञान जानता हो। जैसे एक व्यक्ति कन्नड़ बोल रहा है, दूसरा मलयालम बोल रहा है, तो ऐसा व्यक्ति बीच में लाना चाहिए जिसको कन्नड़ और मलयालम दोनों भाषाओं का ज्ञान हो। वो कन्नड़ वाले की बात सुनकर मलयालम वाले को बता दे और मलयालम भाषा की बात सुनकर कन्नड़ वाले व्यक्ति को उसी की भाषा में ट्रांसलेट करके बता दे। तो ट्रांसलेटर की हेल्प ले लेनी चाहिए। नंबर 5, विनम्रता पूर्वक व्यवहार करें। जब भी हम किसी से बात करें तो हमारा जो बातचीत करने का लहजा है वो विनम्रता पूर्वक होना चाहिए। ठीक है। आवेश में आकर हमें बातचीत क्रोधित होकर नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, संगठन के नियमों का पालन करें। हम जहाँ भी काम कर रहे हैं, जैसे हम किसी कंपनी में काम करते हैं या फिर स्कूल में काम करते हैं, तो जिस भी संगठन में हम काम करते हैं हमें वहाँ के नियमों का पालन करना चाहिए। इससे भी हमारी भाषा संबंधी बाधाएं दूर होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, टेलीफोन पर यदि बात समझ में ना आए तो टेक्स्ट मैसेज करें। कई बार टेलीफोन की लाइन डिस्कनेक्ट हो जाती है ना, जिससे हमारी बातचीत पूरी नहीं हो पाती है। कई बार ऐसी स्थिति हो तो हमें क्या करना चाहिए, नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज करके अपनी बात को क्लियर कर देना चाहिए, नहीं तो सामने वाला उसके गलत मतलब भी निकाल सकता है और भाषा में बाधा, बातचीत में बाधा उत्पन्न हो सकती है। लास्ट पॉइंट है, किसी से बातचीत करें तो पूर्ण विवरण के साथ करें। जब भी हमें किसी से बात करनी हो, जिस टॉपिक पर बात करनी हो उसके बारे में हमें सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए, सारी चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए और पूरी कंप्लीट बात को उनके सामने वाले के सामने हमें रखना चाहिए। आधी अधूरी बात भी भाषा में, बातचीत में बाधा उत्पन्न करती है। तो तुम्हें ये सारा चैप्टर समझ में आ गया जो मैंने बताया था? यस मैम। किसी को कोई दिक्कत है तो बेटा पूछ सकते हो। नो मैम। ठीक है, आगे सबको समझ